कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक अगले वीडियो में कैलेंडर के पार्ट 4 में। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि आज हम आपकी पास्ट की जो डेट्स हैं उनके आपको डे निकालना सिखाएंगे। जैसे मान के चलो आपके कोई फ्रेंड का या आपके किसी फैमिली पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप उसका डे बता सकते हो। ठीक है, और जिससे वो क्या होगा कि भाई नई चीज़ है कि कम से कम 18 या 20, 22 या कितने ही साल पहले का आप किसी ग्रेट पर्सनैलिटी का, हम 3 पार्ट में इसे सीखेंगे। एक तो हम पुराना, बहुत पुराना किसी ग्रेट पर्सनैलिटीज का भी निकालेंगे। ठीक है, एक हम अभी जो आप लोग आपकी एज के हैं उनका निकालेंगे और एक और कोई निकालेंगे। ठीक है, तीनों में मैं आपको समझा दूंगा कैसे। चलिए पार्ट 4 चलो देखते हैं। अब सबसे पहले आप बताओ, आपकी एज का निकालूं कि मॉडरेट निकालूं कि बहुत पहले का निकालूं। चलिए आपका निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ बताओ पीछे डेट ऑफ बर्थ। ठीक, 8 दिसंबर 2009। पता तो नहीं है ना किसी को कि इस दिन क्या था। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यह देखना है कि 2009 क्या ये लीप ईयर था? लीप ईयर था क्या ये? नहीं है ना लीप ईयर, क्योंकि ये 09 लास्ट के 2 नंबर आपने 4 से डिवाइड किए तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं था। तो इसमें से आप क्या करते हो, -1 करते हो। सब में आपको -1 करना है, पर लीप ईयर आपको यहां आपको बेनिफिट देगा। देखो अब यहां जनवरी का आपका क्या होता है रिमाइंडर 3, फेब का वैसे 1 होता है, 0 भी होता है, पर यहां आपका लीप ईयर नहीं था तो यहां क्या होगा, 0 होगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, यहां लिख दूं सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर। आपको मैंने बताया था ना कि जितने डेज जो तारीख दी हुई होती है आपको उतने डेज लेने होते हैं। ठीक है, तो दिसंबर का हम क्या लेंगे, 8 लिया कि नहीं लिया, यानी कि ये आपके रिमाइंडर रहे, तो आपको इन्हें ऐड करना है। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 क्योंकि 0 तो यहां काउंट होगा नहीं, 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 और 2 28, 3 31 और 3 34, यानी कि ये टोटल कितने हुए आपका 34, ये वाला पार्ट समझ में आया। प्लस यहां मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहां जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, जो ईयर होता है, उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो यहां हमने 1 माइनस किया तो आपका क्या आया, 2008 आया कि नहीं आया। अब आपको ये बहुत बड़ा वो लग रहा होगा टास्क, पर आप देखो 2000 आपका 400 के उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है मल्टीपल में, तो ये 2000 आपका क्या हो जाएगा 0 और 8 ईयर का आपका रिमाइंडर क्या होगा 8, और 8 ईयर में आपके लीप ईयर कितने होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे, 4 2 जा 8, तो यहां +2, तो 34 +8 +2, तो 34 और 8 कितने हुए आपके 42 हुए कि नहीं हुए, और +2, तो हम पहले ही इन 42 को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, 7 6 या 42 कर सकते हैं 7 से। अब आपका रिमाइंडर का क्या आ रहा है 2, तो अब मैंने आपको बताया कि संडे क्या होता है 0 होता है, बताया था कि नहीं बताया था। आपका मंडे क्या होता है 1 और ट्यूसडे क्या होता है 2, तो ये देखिए आपका, यानी कि इसका मतलब है इस तारीख को क्या होगा ट्यूसडे। ठीक है, आप लोग चाहे तो गूगल कर सकते हैं, समझ में आया। तो यहां आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि 8 दिसंबर 2009 को आपका कौन सा दिन था, आपका मंगलवार था। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये थी ना, तो आपका यानी कि मंगलवार के दिन आपका जन्म हुआ था। अब हम देखते हैं एक एंशिएंट पर्सनैलिटी का किसी का। ठीक है, जैसे आपके जो राजा महाराजा होते हैं, चाहे शिवाजी महाराज, अभी उनका ही बर्थडे लेटेस्ट न्यूज में रहा है, तो चलो हम उनका ही देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का डेट ऑफ डे। ठीक है, तो उनकी आपको पता है डेट ऑफ बर्थ क्या है, 19 Feb 1627, ये याद होनी चाहिए आपको, ये आपके जीके का पार्ट है।
आगे बढ़े। अब देखो यहां हम इन्हें फिर दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपका नहीं है 27, तो यहां हम क्या करेंगे, 1 हमने यहां माइनस किया, तो यहां क्या आया 1626 आया आपका। और यहां क्या होगा कि आपका जैन का क्या आएगा रिमाइंडर 3, और यहां फेब ही है तो 19 फेब हम टोटल ले लेंगे, तो यहां फरवरी का कितना होगा 19 हुआ। अब यहां आपको पता है कि 1626 को हम 1600 और प्लस 26 दो पार्ट में ब्रेक किया। 1600 का आपका क्या होगा 0, क्योंकि 400 का 0 है तो 4 4 जा 16, तो आपका 1600 का भी क्या आ जाएगा 0, प्लस 26 का आपका 26 आएगा। और आपका इसके लीप ईयर कितने होंगे तो देखते हैं। 26 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 6 4 जा 24, यहां रिमाइंडर 2 बचेगा, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मींस 6 लीप ईयर होंगे, तो यहां हमने 6 लीप ईयर। अब इन्हें हम टोटल क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 19 और 3 कितना हुआ आपका 22, प्लस 26 और 6 32, ठीक है, तो यहां टोटल कितना हो गया 54 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 54 रिमाइंडर को अगले स्टेप में हमें क्या करना है 7 से करना है डिवाइड, तो 7 7 जा 49, आपका क्या है रिमाइंडर 5, तो अब 5 पे क्या होता है 0 पे आपका संडे बताया था ना, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था ना 19 फेब 1627 को, उस दिन क्या था आपका फ्राइडे। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो, महाराणा प्रताप का, चलो ठीक है उनका देखते हैं। चलिए अब महाराणा प्रताप का डेट ऑफ बर्थ तो सबको याद है ना पीछे, चलो ये भी आप लोग लिख लेना, 9th ऑफ May 1540। फिर हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में ब्रेक किया। सबसे पहले जनवरी का निकाला, क्या आया 3। अब फेब का यहां 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या है 40, यानी कि 40, और ये आपका 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये जिस साल इनका जन्म हुआ वो क्या था लीप ईयर था, ठीक है, तो यहां फेब का रिमाइंडर क्या आएगा 1, समझ में आया। और मार्च का 3, अप्रैल आपका 2, और मई के आपका क्या आएगा 9 है ही, तो 9 में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें -1 करना है, तो यहां क्या आया 1539 आया कि नहीं आया। अब इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं 1500 को, 1200 प्लस 300 प्लस 39 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 1200 प्लस 300 कितना हुआ 1500 और 39, तो यही तो हुआ, ये नंबर हमने किया। तो 1200 का रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 400 का 0 रहता है, तो 4 3 जा 12, तो आपके 1200 का रिमाइंडर भी क्या आएगा 0। यहां आपका 300 का रिमाइंडर आपको पता है क्या आएगा 1, यहां 39 का 39 आएगा। अब इसमें लीप ईयर कितना होगा, तो आपका 9 4 जा 36, यानी कि आपके 9 लीप ईयर होंगे। अब इन्हें हम ऐड करते हैं, 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15 और 3 18, प्लस 39 प्लस 1 40, और 40 और 9 49 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 67 आया। अब इसे अगले स्टेप में हमें क्या करना है 7 से डिवाइड, तो 7 9 जा 63, तो क्या आया आपका रिमाइंडर 4। अब 4 पे क्या होता है 1 पे आपका क्या होता है मंडे, 2 पे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही आप कितना ही पुराना निकाल सकते हो, किसी का भी, चाहे वो आपकी कोई ग्रेट पर्सनैलिटी हो पास्ट में, आपका कोई फैमिली मेंबर हो या कुछ भी हो, ठीक है।